सच जाने बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। आप जानती हैं ना हमारे दुश्मन को? नहीं बता सकती मैं। यानी आप उसे जानती हैं? वो कौन है? मैं नहीं बता सकती दिलान। किसी को नुकसान न पहुंचे इसलिए मेरा खामोश रहना बेहतर होगा। नुकसान? हाँ, हमें पहले कम नुकसान पहुंचा है। वो दुश्मन न जाने कब से हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जेहान को अगवा किया, बारान को उसके भाई को मारने के करीब ले आया, फिर उसने बारान को मारने की कोशिश की। अगर आप ना होती तो बारान मारा जा चुका होता। आप ये भी अच्छे से जानती हैं ना कि हादसे के पीछे भी वही था। मेरे बेबी को कुछ हो सकता था, मैं उसे खो भी सकती थी। आपका नवासा बारान भी उस वक्त गाड़ी में होता। अम्मी, आपकी खामोशी उसे मजीद छह दे रही है। आपने सच ना बताया तो खतरा बाकी रहेगा। आप समझती क्यों नहीं? वो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर वाकई बचाना चाहती हैं तो अम्मी सिर्फ एक काम कीजिए, बताएं कि हमारा दुश्मन कौन है। कुछ कहना है तुम्हें? नहीं तो कुछ भी नहीं। चाय ताजी है तो क्या पीना चाहोगे तुम? जरूरत नहीं है, शुक्रिया। अरे जयदत्त, खुदा के वास्ते अब तो खोल के देख लो ना। ऐसा नहीं करो जवेरी, अभी नहीं खोलेंगे। अरे जिद क्यों कर रही हो यार? मैं कह रही हूँ ना, मुझे तजस्सुस हो रहा है। मैंने प्लीज तुम्हें देखने कह दो दिया ना अभी नहीं खोलेंगे बस। देखो, मुस्तकिल तुम ही जिद कर रहे थे कि जान लेते हैं और अब पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। बस मैंने कह दिया ना अभी नहीं खोलेंगे तो नहीं खोलेंगे। अब क्या हो गया भाई? हाँ। कह रहे थे सब्र नहीं हो रहा। लड़का है या लड़की ये जानने के लिए तो पागल हो रहे थे। हाँ ना, बिल्कुल। सुबह से यही तो तजस्सुस है। इसी वजह से हम सबने नाश्ता भी नहीं किया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही। रिजल्ट आया और ये बंदा ही बदल गया। अब छुपा रहा है, इसे पता नहीं क्या हो गया है। अरे मैं भी बहुत बेचैन हूँ। लाई मुझे दिखाएं क्या है। यास्मीन, अच्छा ठीक है खोलेंगे, लेकिन पहले वादा करो मुझसे, तुम लोग मुझे थोड़ा वक्त दोगे संभालने के लिए। ये भी हो सकता है कि मैं दिल का दौरा पड़ने से गिर जाऊं। ठीक है, आराम से बैठ जाओ, गहरी सांस लो। मैं टेंशन में हूँ, ये बात सब जानते हैं, लेकिन मेरी तो कोई परवाह ही नहीं कर रहा है ना। हारून, बताओ इसे कि मुझे कितनी टेंशन हो रही है। लाई मैं अच्छा ठीक है, आओ बैठो जवेरी, बैठो, चलो। अब चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं है आप? जब आपने मुझे अगवा किया तो उसके बाद मुझे और बारान को बहुत मुश्किल दिन देखने पड़े। मैं भी खामोश रही, सब कुछ छुपाया सिर्फ उसे बचाने के लिए। ये बातें मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आप ये जानती कि मैं आपकी बेटी हूं तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। लेकिन मैंने बारान को बचाने के लिए उससे कुछ बातें छुपाई और ये गलती थी जो मुझे बहुत महंगी पड़ी। बारान और मैंने अजाब जैसी जिंदगी गुजारी, एक दूसरे को तकलीफ दी। और भी बुरा हो सकता था। मैं सच्चाई के पीछे इस हद तक चली गई कि मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मैं गलती पर हूँ। मैं ये गलती कर चुकी हूँ अम्मी।
प्लीज आप मत करें। सच्चाई को छुपाना मसले का हल नहीं होता। दिलान का कोई कसूर नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती है। तो फिर बताएं। मुझे नहीं पता। तुम्हारा दुश्मन जो भी है, मैं नहीं जानती उसे। आपने कहा आप नहीं बता सकती, मतलब कि आपको मालूम है। चलो। जानती हो तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं बस यही जानने की कोशिश कर रही थी कि हमारा दुश्मन कौन है। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? चलें? जी फरमाइए। जवाहिर, हमें बात करनी होगी। ऑफिस आ रही हूं मैं तुम्हारे। तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है सबिया। मैं बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूं। मैं बस साहिल की तरफ जा रहा हूं। ताजा हवा की जरूरत है मुझे। कौन सा साहिल? ठीक है, मैं भी वहीं आ रही हूं। एक बात और, तुम्हारा दामाद बारहान तुम पर नजर रखे हुए है। तुम्हारे दरवाजे के बाहर उसका आदमी मौजूद है। ठीक है, मुझे अंदाजा था। मैं पिछले दरवाजे से निकलूंगी, तुम फिक्र ना करो। मैं गाड़ी तैयार करवाती हूँ। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। सबिया साहब, ये खतरनाक हो सकता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए हर शय दांव पर लगा सकती है रिवा।